2.5 साल की बच्ची के साथ जिस तरीके से दुष्कर्म होता है, लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस तत्परता दिखाते हुए रातों रात उस दरिंदे का, दीपक वर्मा का इनकाउंटर कर देती है नशे के हालत में। यानी कि नशा क्या इतना आप लोगों के लिए ज़रूरी होता है कि आप भूल जाते हैं कि हमारे भी घर में बहू बेटी हैं, हम किसी भी बच्चियों के साथ इस तरीके से गलत व्यवहार मन में लाते कैसे हैं? शर्मनाक है। और पुलिस ने जो कल काम किया, ऐसे पुलिस को मैं सलाम भी करता हूं, सैल्यूट भी करता हूं, और ऐसे पुलिस वालों को सम्मानित भी किया जाना चाहिए। और ऐसे कुकृत्य करने वाले दरिंदों के साथ पुलिस ने जो कल किया वो बिल्कुल सटीक वैसे ही हर दरिंदे के साथ किया जाना चाहिए। क्या कहेंगे शेर सिंह? जय श्री राम, जय गौ माता। मेरा नाम शेर सिंह है और मैं इस केस पे इतना ही कहना चाहूँगा कि भाई जो बच्चों के साथ गलत होता है ना, तो उस पर एक ही आवाज़ उठानी चाहिए, बलात्कारियों को फांसी दो या ऑन द स्पॉट एनकाउंटर करो। अभी कल रात में मेरे ही घर के नज़दीक में एक बंदे का एनकाउंटर होता है, दीपक वर्मा। अब उस माँ से मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्या ये सही है? क्या ये सही है? और मैं कहता हूँ, दिल खोल के कहता हूँ, ये सही है। ऐसे ही हर व्यक्ति के साथ होना चाहिए जो ये दुष्कर्म करता है। उस 2.5 साल की बच्ची के लिए, उस 2.5 साल की बच्ची की क्या गलती थी? वो तो नादान सी परी थी, वो एक अपने बाप के सहारे सो रही थी। भाई उसकी क्या गलती थी? एक वो दरिंदा आता है, उस बच्ची को उठा कर ले जाता है और उसके साथ दुष्कर्म करता है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि उस बच्ची की क्या गलती थी। और आसपास के लोग जब ये सुनते हैं कि बच्चियों के साथ गलत हो रहा है, तो उस बात को वहीं पे ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। क्या ये इंसानियत मर गई है? मैं खाली उस लड़की की माँ अगर देख रही है या और लड़कियों की माँ देख रही है जिनकी बच्ची 2.5 साल या 3 साल या 4 साल 5 साल की है, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि हमारी बच्चियाँ क्या सेफ हैं? हमारी बहन क्या सेफ है? हम तो कह रहे हैं अब तो माँ बहन भी निकलती हैं, हमारी बड़ी दीदियाँ भी निकलती हैं, तो वो भी सेफ नहीं है। अब क्या करते दरिंदे? दूसरा पॉइंट क्या बनता है, जब इनको हवस की कमी पड़ जाती है, हवस मिटाने की जगह नहीं मिलती है, तब वो क्या करते हैं? ये दुष्कर्म पशुओं के साथ करते हैं। अभी हाल ही में एक वीडियो हमारे पास आई थी जिसमें गौ माता के साथ वो गलत दुष्कर्म कर रहा था, जिसमें कि उसको जेल हुई, पर उसको फांसी क्यों नहीं हो रही है? मैं मुख्यमंत्री जी से एक ही निवेदन करना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी, हम लोग आपके साथ हमेशा खड़े हैं। अगर आपके जीतने से पहले भी खड़े थे और आज भी खड़े हैं। और योगी जी से मैं इतना ही कहना चाहूँगा, माननीय योगी जी, अगर ये दुष्कर्म करता हुआ कोई भी व्यक्ति पकड़ा जाए तो उसे ऑन द स्पॉट इनकाउंटर या फांसी की सजा तुरंत सुनाई जाए। अगर मेडिकल में क्लियर होता है ये बलात्कारी है तो। कुल मिला के पुलिस ने जो कल काम किया है, ऐसे हमेशा कोई भी अगर ऐसे रेप के केस पाए जाते हैं, बलात्कार के जैसे केस पाए जाते हैं, तो पुलिस को चाहिए कि उसको तुरंत, कोई भी सुनवाई नहीं, कोई भी बेल नहीं, उसको सीधा सरकार को भी चाहिए। ऐसे लोगों को अगर जनता में भय पैदा होगा, इन दरिंदों में भय पैदा होगा, तभी वो उनके साथ ऐसा कांड करने से वो बचेंगे। पहली बात मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ जो इन शराब वगैरह का सेवन करते हैं। यार, आप जब शराब पी लेते हो, दारू पी लेते हो, नशे की हालत में आ जाते हो, तो आपको अपना घर याद रहता है, अपनी माँ बहन बेटियाँ याद रहती हैं, आपको अपना परिवार याद रहता है, आपको अपना घर याद रहता है, आपको जाना कैसे ये भी याद रहता है, आपको अपने यार दोस्त याद रहते हैं। गलत काम करते समय आपको क्यों नहीं याद रहता कि आप नशे में हो? यानी कि कहीं ना कहीं आप वो चीज़ें आप अपने मन में बिठा के रखे रहते हो कि मुझे कहीं ना कहीं ये गलत काम करना है और मैं दारू की आड़ में बच जाऊंगा। और जो ये लोग करते हैं नशा, तो उनसे मैं खाली कुछ शब्द कहना चाहूँगा कि भाइयों, और उन पिता से कहना चाहूँगा कि जो पिता अपनी बच्ची को स्कूल छोड़ने जाता है, कभी उस बच्ची में अपनी बेटी की शक्ल देखना। और अगर वो व्यक्ति दारू पीता है या नशा करता है किसी प्रकार का, मैं इतना ही कहना चाहूँगा, क्या ये करने के बाद किसी बहन बेटी को गलत नज़रिए से देखना क्या सही है? भाई एक बार कसम ऊपर वाले दी, एक बार सोच के देख लो उस बहन बेटी के साथ क्या बीतती है, उस बिटिया की जब उसके साथ गलत होता है, उसकी माँ और पिता के ऊपर क्या बीतती है। मेरी रूम में हर उस बहन की आवाज़ है समाती, कि मेरी रूम में उस बहन की आवाज़ है समाती, उसकी माँ अदालत के बाहर रो रो कर है गिड़गिड़ाती। मैं कैसे भूल जाऊं और आप भी कैसे भूल जाएं, कि मैं कैसे भूल जाऊं और आप भी कैसे भूल जाएं
कि इस महिला श्रेणी में आपकी माँ बहन भी है आती। जिस कदर अभी हम लोगों की बहन बेटियों के साथ हो रहा है, वो अगर किसी दिन किसी मंत्री और नेताओं के अगर किसी बहन बेटी के साथ होता है, तो क्या उसमें आवाज़ उठाने के लिए कोई आगे नहीं आएगा? उसमें तो भाई सीधे पूरी भाई फौज पूरी भेज दी जाएगी। और ये जो गरीब परिवार है उनके साथ अगर ये गलत होता है किसी बहन बेटी के साथ, तब तो आवाज़ कोई उठाने नहीं आ रहा आगे। अगर हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं, आवाज़ बंद कर दी जाती है। कुछ तो मैं ये नहीं कहूँगा प्रशासन गलत है, पर कहीं कहीं प्रशासन हमें उस आवाज़ को बंद कर देती है, हमारी आवाज़ को। तो मैं इतना बढ़ाना नहीं चाहती, क्या लगता है? मुद्दे को नहीं बढ़ाना चाह रही है, हम ये नहीं कहना चाह रहे कि मुद्दे को बढ़ाना चाह रही है, नहीं बढ़ाना चाह रही। मैं बस उस माँ और उनके पिता से पूछना चाह रहा हूँ जिनकी बेटियां हैं, और उस भाई से पूछना चाह रहा हूँ जिसकी बहन है, क्या ये सही हुआ है कि गलत हुआ है? जो कल हमारे नज़दीक में दीपक वर्मा एक व्यक्ति था जिसने दुष्कर्म किया था 2.5 साल की बच्ची के साथ। तो ये लोगों से मैं खाली इतना पूछना चाह रहा हूँ, सही किया कि गलत किया? कुछ इसमें 1% व्यक्ति है जो कह रहे हैं कि वो गलत नहीं था। ऐसे सुअर है ना, घोड़ी के औलाद, वो कुछ कह रहे हैं कि वो सही, उसने मतलब सही किया। ठीक है, तो उनसे इतना कहना चाहूँगा, जिस दिन बहन बेटी अपने के साथ होगा ना गलत, तब उस दिन समझ में आवेगा। साला जिस दिन होगा ना तब समझ में आएगा। जब एक बेटी और बहन तड़पती है ना जाके, तब समझ में आता है कि दर्द क्या होता है। उस पिता का दर्द तभी समझ में आता है, उस पिता का जीवन वहीं से समाप्त हो जाता है, उस बेटी का जीवन वहीं से समाप्त हो जाता है, और उस भाई का जीवन वहीं से समाप्त होता है, जिस बहन का वो भाई होता है। और अगल बगल वाले खाली सोचते हैं मामूली सी बात है। ये क्या मामूली सी बात है? मैं तो पूछना चाहूंगा कि आजू बाजू मेरे भाई खड़े हैं, आप ये बताइए, आप मेरे पास आइए, ये बताइए क्या ये सही है कि गलत है? रेप होना भारत में सही है कि गलत? बस हाँ, गलत है ना? गलत। बस इतना कहना चाहूंगा। लोग पार्टी को लेके बोल रहे हैं, लोग इसको लेके बोल रहे हैं, गुंडागर्दी को लेके बोल रहे हैं, कोई आवाज उठाने को नहीं खड़ा है। रेप पर, बलात्कार पर कोई आवाज उठाने के लिए नहीं खड़ा। और मैं इस चैनल के माध्यम से इतना ही बोलना चाहूंगा कि शेर सिंह के लफ्ज इस कदर बयां हो रहे हैं कि अब अंदर का दर्द खुल के बाहर आ रहा है, क्योंकि लोगों ने इस चीज को नॉर्मल सा समझ लिया है। भाई आज खुला चैलेंज दे रहा हूँ, मेरी बहन बेटी सामने से निकले ना, इतनी से आंख उठा के कोई देख लेता ना सरेआम। अब इस चैनल पे मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ खुल के, भाई जो हासिल करूँ ना वो मेरा दिमाग ही जाने भाई क्या करूँ मैं। आजकल जब ऐसे लोग, नौजवान लोग और हमारे जैसे भाई लोग अगर बोलने के लिए आगे आ रहे हैं, तो आजू बाजू के लोग पहली बात तो इस हंसी पे बात बनाते हैं कि ये भाई वो क्या रहा है, ये कर क्या रहे हैं, ये बोल क्या रहे हैं, भाई रेप है, बलात्कार है, भाई बदनामी हो रही है। अबे भाई क्यों बदनामी हो रही है? रेप बलात्कार का भाई मैं नाम खुल के क्यों नहीं ले पा रहा हूँ? लोग दबा रहे हैं, मैं भाई बोलूंगा, क्यों नहीं बोलूंगा? आदमी कहता है भाई गुंडागर्दी हो गई, गोली मार दी गई, वो खुल के आदमी बोल ले रहा है। बलात्कार हो रहा है, उस पर नहीं बोल रहा। जब 3-3 साल 4-4 साल की बच्चों के साथ रेप होता है तो आदमी कहता है, गाँव के घर के लोग कहते हैं कि अरे छोड़ो 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 भाई, नरमा कहते हैं ना उसे, जनानी वाला भाई लौंडों में वो भर जाता है, मर्दों में। भाई मर्द हो ना तो कहते हैं कि बात को दबा दो यार, बाहर जाएगी लड़की, जाते बेइज्जती हो जाएगी। अभी बोल रहे थे, जिस तरह से भाई बोल रहे थे, मैं उनके बात को अभी फिर से कंटिन्यू करूंगा कि ये जो कह रहे थे कि अगर जिस तरह से अभी ये हो रहा है उस तरह से आगे हमारी बहन बेटियों के साथ भी होगा, तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा, अगर मेरे जानने में किसी भी बहन बेटी के साथ होगा, मैं ज़्यादा ना बोलता भाई, जो करना होगा वो कर देंगे भाई। प्रशासन जब तक पहुँचेगा तब तक अपना तो काम हो जाएगा, सच्चाई बताऊँ भाई। और हमारे साथ की कुछ लड़कियाँ ऐसी है भाई, एनजीओ खोलने आ रहा हूँ कसम से भाई, रेप फ्री हिंदुस्तान पे, अगर इन केस भाई मेरे साथ की कुछ ऐसी लड़कियां हैं भाई जो कि सेल्फ डिफेंस मार्शल आर्ट सिखाती हैं, ठीक है मैम, हम लोग उस पर काम कर भी रहे हैं कि भाई फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चियों को सिखा भी रहे हैं आज आलमबाग में। और छोटी छोटी लड़कियों को सिखाना चाह रहे हैं कि वो खुद अपनी सेल्फ डिफेंस कर सकें, क्योंकि भाई अगर, और कुछ लोग बोलते हैं कि लड़कियां गलत हैं, भाई लड़कियां भाई सबको मालूम है, अगर 100% में से 10% लड़कियां गलत है या 80% लड़कियां गलत है और 10% सही है, तो भाई मैं 10% लड़कियों के लिए लड़ना जानूं, मैं उनके लिए नहीं जो गलत कर रही हैं, क्योंकि भाई 5 उंगलियां बराबर ना होती, और मैं बच्चियों के लिए लड़ रहा हूं। और जो कुछ लोग बोलते हैं ना कि अपने साथ के बंदे साथ के खड़े होते, भाई ये बोलना रेप की बात कर रहा है, बलात्कार की बात कर रहा है, अबे इससे कुछ होगा नहीं, देश में क्या क्रूरती फैल रही, अबे भाई क्या क्रूरती फैल रही, मेरे को आप ये बताइए। आप भी तो किसी भाई होंगे, प्रशासन में भी जो पुलिस कर्मी होगा वो भी तो किसी का भाई होगा, वो भी तो किसी का पिता होगा, मैं भी तो किसी का भाई हूँ।
मैं भी तो किसी का बेटा हूँ। और हैवानियत इतनी बढ़ गई है कि दरिंदे ये नहीं देख रहे कि सामने वाली बच्ची है कि लड़की है, या वो औरत है या वो वृद्ध महिला है। ऐसे लोगों को तो मेरे हिसाब से मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता कि उनकी आंखें जो खुली ना उसको बंद ही कर देना चाहिए, कि जो अब एज ग्रुप को भी ना पहचान पाए कि वो 2 साल की है कि 10 साल की है कि 18 साल की है कि 35 साल। पहली बात, किसी के साथ भी गलत होता तो वो गलत है, चाहे हर किसी के साथ किसी के भी साथ हो, लेकिन कम से कम इतना तो दिमाग, कम से कम इतना तो बुद्धि होनी चाहिए कि भाई साहब हम कर क्या रहे हैं, कि 2 साल 2.5 साल 3 साल, अरे यार क्या समझ, उस बच्ची को जो बोलना नहीं जानती हो उसको आप ऐसे दरिंदगी करेंगे, क्या समाज में संदेश देना। और उनका परिवार क्या सोच रहा होगा, जिन परिवार के महाजन रहे होंगे कि हमने किस नालायक को अपने घर में पैदा कर दिया, अपने साथ साथ अपने परिवार को भी शर्म के मारे मार देते हो, और उनका तुम्हारी वजह से उस परिवार का जीना हराम हो जाता है, समाज में ताने सुनने पड़ते हैं। यानी कि अगर हम एक गलती करते हैं तो उस एक गलती की वजह से मैं तो चला गया, लेकिन मेरे जाने के पीछे मेरा पूरा परिवार भुगता है पूरी जिंदगी भर। ऐसे में कुछ लोग कहते हैं प्रशासन के पास दिन में हजारों केस आते हैं छेड़छाड़ के और रेप के, उनमें से 2 ही सही होते हैं। भाई मैं कह रहा हूँ 1000 में से सब गलत, 2 सही, 2 से पे कार्रवाई करो भाई, तुरंत कार्रवाई करो, क्योंकि आज के टाइम में बहन बेटी सेव हो जाएगी ना, आगे चल के भाई हम लोगों की सेफ्टी है। भाई हकीकत बताओ, दरिंदगी इतनी बढ़ गई है, मर्दों के साथ होने लगा है साला रेप। भाई सुनने में आता ही होगा साला 24 साल के व्यक्ति के साथ रेप हो गया, जो कि होना ना चाहिए। भाई आमने सामने लोग हंस रहे हैं और यही चीज बता रहा हूँ हकीकत। भाई अभी तो बहन बेटी थी, अब तो मर्दों के भी साथ होने लगा। अब आंख नहीं खुलेगी तो कब खुलेगी? मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारे साथ जो रिपोर्टर भाई हैं, अनुज भाई हैं, उनसे मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ये बात सही है कि नहीं, हंसने वाली बात नहीं, ये बात सही है। और जिस दिन मर्दों के साथ अगर होने लगेगा उस दिन मर्द पीछे आके खड़े हो जाएंगे, रेफरी इंडिया। अभी जब बहन बेटी आपने जो एक बात कही कि महिला तो महिला, पुरुषों के साथ भी, ये वास्तविकता है। अब गुड़गांव की घटना भी आप कुछ दिन पहले देख लीजिए, महाराष्ट्र में घटना देख लीजिए, मध्य प्रदेश में घटना देख लीजिए, उसको बस शोषण कह के छोड़ दिया जाता है। यानी कि आने वाले समय में दरिंदगी इतनी बढ़ती चली जा रही, लोगों के अंदर राक्षसीपन, भैंसवीपन इतना बढ़ता चला जा रहा है कि वो न पुरुष देख रहे हैं न महिला देख रहे हैं। मैं तो इतना ही कहूँगा भाई, अब ज़्यादा नहीं बोलना, कुछ ज़्यादा ही हो रहा है और लोग कहेंगे कि ज़्यादा बोल रहा बंदा। ये सुनिएगा, एक 73 वर्ष की वृद्ध महिला निकलती है अपने घर से दुकान के लिए, महज उसके घर से दुकान की दूरी होगी बहुत ज़्यादा, 50 से 70 मीटर। उसको 4 दरिंदे बाइक से आते घसीट देते हैं। उसको नज़दीकी में, गांव का किस्सा है, नज़दीकी में जाके उसके साथ गलत होता है, उसको वहीं मार के डाल देते हैं। बात खबर कब पता चल रही? दोपहर के 1 बजे। शाम 8 बजे से उसके घर में कोई नहीं था। एक व्यक्ति, उनके जो पति थे वो थे। जब वो थाने पहुंचे उनकी आवाज़ बंद कर दी जाती है। तो ये क्या सही है कि गलत है? उस पर कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि जब ये बात आती है उस पर भाई तुरंत आदमी आवाज़ बंद कर लेता है, और आवाज़ तब खुलती है जब जनगणना की बात आती है, और जब बीजेपी और समाजवादी पार्टी की बात आती है, जब आती है बीएसपी और कांग्रेस। माइलेज लेना होता है कि पॉलिटिकल माइलेज लेना होता है लोगों को, कि बोलेंगे नंबर गेनिंग करनी होती है। मैं तो ये कहूँगा भाई, मैं तो समाज के साथ हूँ, मैं ना बीजेपी के साथ हूँ, ना समाजवादी पार्टी के साथ हूँ, ना बीएसपी के साथ हूँ, ना कांग्रेस के साथ हूँ। भाई बच्चियों के साथ जो गलत होता है मैं उसके साथ हूँ। अगर बच्ची के साथ गलत हो रहा भाई, तुरंत बलात्कारी को भाई तुरंत इनकाउंटर कर दिया जाए। जिस तरह से आज सुबह 3 बजे हो गया दीपक वर्मा के साथ, वही देवी खेड़ा रोड पे बंगला पुल के नजदीक में। ऐसे हर किसी के साथ होना चाहिए। अगर क्लियर हो जा रहा है ये बलात्कारी, तुरंत ऑन द स्पॉट छाती पे गोली पड़ जानी चाहिए। क्यों मौका मिले उसे भाई? सिंपल से एक चीज बताया आपने, कहा ना क्यों मौका, बहुत सही बात बोली आपने। अब यहाँ पे हम बोल देंगे लोगों को खराब लग जाएगी। बलात्कारी अगर घोषित हो रहा है उसको निकलते इनकाउंटर कर देना चाहिए। योगी जी से मैं ये पहले चीज कहूंगा, माननीय योगी जी, अगर पता चल रहा है बलात्कारी है ना, तो उसको तुरंत गोली, या तो फिर बोली नहीं, सिर्फ गोली होनी चाहिए। फांसी तो बाद की बात है, क्योंकि उसके लिए भी 5 से 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना लग जाता है। 1 महीने के अंदर वकील कितने खड़े हो जाते हैं बेल के लिए, ये हो जाता है। और जो माफियागिरी खत्म की गई है ना, बहुत अच्छी की गई है भाई। लोग माफियागिरी में, अब लोग कहते हैं माफियागिरी तो बढ़ गई है। कहाँ बढ़ गई? मेरे को दिखा दो भाई, कहाँ बढ़ गई है? मेरे को दिखा दो भाई। जिस मोहल्ले में हम लोग को सही से चलने के लिए भी रोक दिया जाता था और गलत बर्ताव किया जाता था बहन बेटी के साथ, आज वही बेटियां सही से निकल पा रही हैं। और कुछ लोग कहेंगे लड़कियां गलत है, हम कहेंगे ऑर्डर आपको मजबूत दिख रहा है, सही है। कुछ लोग कहेंगे लड़कियां गलत है,
कहूँगा ठीक है लड़कियां गलत है, माना आपकी बात माना, कुछ लोग हैं अभी आपके सामने बोलते हैं लड़कियां गलत है, माना लड़कियां गलत हैं, भाई बच्चियों की क्या गलती, वृद्ध महिलाओं की क्या गलती, महिलाओं की क्या गलती, जो महिला हमें बोलना नहीं चाहिए, ड्रेस में अच्छे से निकल रही है, सलवार सूट पहन के निकल रही है, उसके साथ भी बदतमीजी हो जाती है। और जो लड़की चालाक है, जो गलत है, वो तो अपने सारे काम करके निकल जाती है। कैसे लोगों के लिए क्वेश्चन होंगे? ऐसे ही बोलेंगे भैया ने मना किया तो हम बोलेंगे। भाई ठेका होता है, दारू का ठेका होता है, दारू पीने की जगह ठेके के अंदर होती है या तो ठेके के बगल में जो उनका अलॉट कर रखा होता है रूम, वहां पे होती है। भाई रोड पे भीड़ लगा के दारू पीने की जगह ना है, क्योंकि मार्केट में जब निकलती है ना हमारी बहन बेटी, भाई वही गलत बर्ताव करते हैं। भाई हम कह रहे हैं 100% में 100% नहीं करते, उनमें से 2 ऐसे लफाड़ी रहते हैं। भैया आप बोलिएगा, आप खुद ही बोलिएगा भैया, आज के टाइम में कोई लड़का इतना शरीफ नहीं है। अगर 1000 में से कुछ नहीं तो वहां अगर 100 भी खड़े होंगे 100 में से 10 बोल देंगे, है कि नहीं बात भैया सही? तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि भाई जिनका ये अलॉट किया गया है ना, जो भाई अंग्रेजी शराब खाना है, दारू का ठेका, तो भाई इतना कहना चाहूंगा भाई सामने जो भी पी रहे हैं ना उनको भाई साहब मना कर दो, भाई सामने ना पीना है। मेरे ही घर के नजदीक में भाई ठेका खोला है ना, उसके सामने ही भाई सब पीते आराम से, भाई सामने ना पियो, अंदर अलॉट कर रखा है रूम, उसमें पीजिए आराम से। भाई सामने से मार्केट से औरतें निकल रही हैं, शरीफ भाई मोहल्ला सबका शरीफ होता है, मोहल्ले से अगर निकल जैसे सब्जी ले जाते हो घर पे बना के खाते हो, वैसे इसको भी ले जाओ घर पे, चकना बनाओ, जो करो घर में करो। भाई सिंपल सी बात है, आपको रोड पे करके नौटंकी करनी क्या? अभी हाल ही में अभी आपको केस, आपने जिस तरह से बोला था कि भाई बाइक पे 4 व्यक्ति बैठ के जा रहे थे, पहली बार तो बाइक पे 3 व्यक्ति थे, उन्होंने ऐसे बर्ताव किया, क्या ये सही था भैया? आप